राष्ट्र मिशन न्यू दिल्ली के बेसमेंट में एक बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन है। वो स्वामी विवेकानंद के जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाता है। ये दर्शकों को, विशेषकर फैमिली के लोगों को, बच्चों के साथ बहुत ही आनंददायक अनुभव होगा। ये वो स्थान है जहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ अर्थात विवेकानंद को कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तुम सारे विश्व के लिए एक छायादार वटवृक्ष बनो, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ध्यान में मग्न रहो। ये स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है और ये स्वामी विवेकानंद के विश्वास को दर्शाता है, जिनमें वो कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति का, उस भगवान का गुलाम हूँ जिसे हम गलती से मनुष्य कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद का कोटे है और जिस पर वो संपूर्ण विश्वास करते थे। ये स्वामी विवेकानंद की मदर है और ये उनके परिवार के बारे में, ये स्वामी विवेकानंद को गाना सीखते हुए, घूमते हुए, लोगों की मदद करते हुए और ख़ुद से बातें करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। ये स्वामी विवेकानंद का पैतृक निवास है जिसे वो मॉडल के फॉर्म पे लाया गया है और ये उनके एंसेस्ट्रल पैतृक निवास का एक झलक है जो आप देख सकते हैं। ये श्राइन कलकत्ता में है। ये स्वामी जी का पैतृक निवास है चित्रों में। ये स्वामी विवेकानंद किस तरह से हर गरीब की मदद करना चाहते थे जब वो बचपन में थे और ये बिल्कुल एक यथार्थ के रूप में बिल्कुल तैयार किया गया है, जिसे देखकर आपको खुद लगेगा कि कलकत्ते का उस समय गलियां कैसे थी, लोग कैसे थे। ये एक पेंटिंग के द्वारा स्वामी विवेकानंद का जीवन दृश्य दिखाया जा रहा है। ये स्वामी जी के उस समय का समय है जब वो ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित थे और वो सोच विचार में मग्न रहते थे, म्यूज़िक में मग्न रहते थे और संगीत की शिक्षा भी लेते थे। ये स्वामी जी के घर का एक दृश्य है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से जीवंत किया गया है। ये प्रबुद्ध भारत के कुछ पुराने स्मृति चिन्ह हैं। ये कलकत्ता के वासियों के लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज बिल्कुल नया नहीं है, किंतु ये वो स्थान है जहाँ स्वामी विवेकानंद कॉलेज में गए थे, जहाँ उन्हें प्रोफेसर विलियम हिस्ट मिले थे, जिन्होंने एक पोयम पढ़ाते पढ़ाते ये कहा था कि जो व्यक्ति समाधि में चला जाता है वो उसकी प्योरिटी ऑफ माइंड, मतलब अगर आपका दिमाग बहुत ही मन पवित्र है तभी आप जा सकते हैं। और वो ये वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि इस कलकत्ते के बगल में श्री रामकृष्ण परमहंस है जो इस ट्रांस में चले जाते हैं, जिसके कारण ये सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए उत्सुक हुए और वे दक्षिणेश्वर गए अपने मित्रों के साथ। ये बहुत ही सुंदर तरीके से दिखलाया गया है इस एग्जीबिशन में। ये उस पंचवटी का दृश्य है जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस तपस्या करते थे और साधना में मग्न होते थे। यहाँ भी नरेंद्रनाथ अपने कई साथियों के साथ उनसे मिलने के लिए गए। यहाँ आके आपको दक्षिणेश्वर का एहसास होगा। ये एक दूसरा सेक्शन है जिसमें स्वामी विवेकानंद
के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया है जब वो श्री रामकृष्ण के पास गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए लोगों ने उन्हें उनके दोस्त किसी अन्य संगति में ले गए, जहाँ पर स्वामी जी ने उक्त महिला को अपनी बहन कहकर संबोधित किया। ये स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के अंतिम दिनों तक जब सेवा कर रहे थे वो, और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब अपनी परिवार के लिए प्रार्थना करने गए थे, तब वो अपने परिवार के लिए कुछ ना मांग सके सिवाय माँ से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के। ये दक्षिणेश्वर का एक बहुत ही सुंदर रेप्लिका है, जिसे देखकर आपको दक्षिणेश्वर स्थित माँ काली की याद आ जाएगी। ये स्वामी विवेकानंद की भ्रमणशील परिवाजक अवस्था की पूरी चित्र है कि जब वो अल्मोड़ा, रेड फोर्ट, ताजमहल, सोमनाथ, कन्याकुमारी और बेलगाम गए। इसमें स्वामी विवेकानंद के रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के बारे में बताया गया। ये रतन टाटा से उनकी एक छोटी मुलाकात का जो प्रभाव पड़ा था, वो इस पत्र में रतन टाटा ने लिखकर स्वामी विवेकानंद को वापस भेजा कि किस तरह से उनकी एक छोटी सी मुलाकात उनके लिए इतनी प्रेरणादायी हो गई थी। ये स्वामी जी के टॉलरेशन, रिलीजियस टॉलरेशन के ऊपर एक बहुत सुंदर सेक्शन है। ये उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के ऊपर है। ये स्वामी विवेकानंद के कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन अर्थात सर्वधर्म भावना के ऊपर एक बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन है। ये स्वामी जी के दो सुंदर पिक्चर है इस हॉल के बाहर। ये एक 3D हॉल है। ये स्वामी जी की ज्ञान योग, भक्ति योग पर दर्शाया गया है। ये कर्म योग और राजयोग पर दर्शाया गया है। ये एग्जीबिशन बहुत ही सुंदर है।